वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10th, जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे थे इबरत, जो अफसाना पंडित चंद्रदार ने लिखा है। तो वही सबक आज आगे बढ़ाते हुए हम कहते हैं, हम पढ़ेंगे इधर मुंशी बैजनाथ की इससे भी बुरी हालत थी, क्योंकि आप जानते हैं कि पंडित प्रेमचंद और कांस्टेबल और ठाकुर अतिबल सिंह ट्रेन के एक डब्बे में थे। उनकी वहाँ काफ़ी दुर्गत हुई, तो दूसरे डब्बे में उनका दूसरा पड़ोसी मुंशी बैजनाथ था। कहते हैं कि मुंशी बैजनाथ की हालत भी उससे बुरी थी कि दूसरे डब्बे में जो मुंशी बैजनाथ था, जो सिया नवीस था, अकाउंटेंट था, उसकी भी हालत बुरी थी। सारी रात जागते गुजर गई, यानी सारी रात बेदार रहा। ज़रा पैर फैलाने की भी जगह न थी, यानी वो शायद वो डब्बा कचाकच भरा हुआ था। सीट की बात तो दरकिनार, पत्थर बैठने की, पाँव फैलाने की भी जगह नहीं मिली। जेब में शराब की बोतल रख ली थी, उसके जेब में एक शराब की बोतल थी। जब टेंशन हुआ हर स्टेशन पर स्टीम तेज़ कर लेते थे, यानी हर स्टेशन पर वो शराब पीते थे। मामूल से ज़्यादा पी लिए, हद से ज़्यादा पी ली शराब। एक तो शराब का नशा, जिसके नतीजे में उसे शराब का नशा चढ़ा। दूसरी, उस पर जगह की तंगी, यानी जगह भी नहीं थी। काफ़ी भीड़ में काफ़ी तकलीफ़ हुई, उससे भी तंग आ गया। हाजमे में फतूर हो गया, फतूर पड़ गया। हाजमे डाइजेशन, म्यादे में फतूर पेट गया हो गया। पेट में दर्द होने लगा, यानी अब मरोड़ होने लगी उसे। बेचारे बड़ी मुश्किल में फंसे, सख्त अजाब में फंसे, डब्बे में, मुसीबत में, तकलीफ़ में, दुख में। कहीं हिलने की जगह न थी, कहीं हिलने की जगह नहीं थी। इस हाल के आसार नज़र आने लगे, यानी डहेरिया के आसार नमूदार होने लगे। लखनऊ तक उन्होंने किसी तरह ज़ब्त किया, लखनऊ तक उन्होंने किसी तरह तो कंट्रोल कर ही लिया, मगर और आगे चल कर यारा ये ज़ब्त न रहा। मगर अब मामला काबू से बाहर हो गया, अब वो उस पर कंट्रोल नहीं कर सका। एक स्टेशन पर उतर पड़े, खड़े न हो सकते थे, प्लेटफार्म पर लेट गए। तो एक स्टेशन पर वो नीचे आ गए, तो वो अब वो खड़ा भी नहीं रह सकते थे, इसलिए प्लेटफार्म पर ही लेट गए। बीवी भी घबरा कर उतर पड़ी। चनाची जब शौहर उतर गया तो बीवी भी उसके साथ ही। खींच खींच कर असबाब उतारा, ज़बरदस्ती मुश्किलन खींच खार, मतलब पकड़ा कर सामान भी उतारा। जल्दी से ट्रंक उतारना भी भूल गए, लेकिन परेशानी की इस हालत में वो ट्रेन से अपना ट्रंक उतारना भूल गए। दारोगा ने ज़मीन पर लेटे देखा। इधर दूसरे डब्बे में ठाकुर अतिबल जी थे, उसने देखा, समझ गए कि हजरत ज़्यादती कर गए हैं। ओ मुंशी जी के कोई मामला हुआ है, मुंशी जी तो नीचे लेट पड़े हुए, मर गए हैं, कुछ गड़बड़ हुई है। मरवत ने उतरने पर मजबूर किया, तो चनाची वो भी ट्रेन से उतर गई, मैं भी उतर गया, यानी मुंशी प्रेमचंद भी उतर गई। सब ने यहीं पड़ाव डाल दिया। देखा तो मुंशी जी की हालत अबतर थी, यानी मुंशी जी की हालत बहुत बुरी थी। बुखार, तशना, पेट में मरोड़, काई और दस्त। बुखार मीन्स फीवर। तशना, रगों का खींचना, तशनई, तशंज, रगों का खींचना, रगों का। पेट में मरोड़, यानी पेट में दर्द। काई, उल्टी। दस्त, डहेरिया। बड़ी तशवीशनाक हालत मुंशी जी की है। स्टेशन मास्टर ने समझा कि हीज़ा का मर्ज़ है। स्टेशन मास्टर ने समझा
کہ یہ کالرا کا مرض ہے، یہ پھیل جائے گا یہ بیماری، تو اس کو یہاں سے حکم دیا کہ مریض کو ابھی باہر لے جاؤ، اسے یہاں سے ہٹا لو، یہاں مت رکھو اسے۔ داروگا جی نے ہر چند منت سماجت کی، داروگا جی نے کافی اسے منت سماجت کی، ریکویسٹ کی، مگر انہوں نے ایک نہ سنی۔ لیکن لوگ مجبوراً لوگ منشی جی کو اسٹیشن کے احاطے سے باہر ایک درخت کے نیچے لائے۔ منشیاں رونے لگی، اس کی بیوی رونے لگی کہ اب کیا میں کیا کروں، یہ مر گیا۔ حکیم صاحب اور ڈاکٹر صاحب کی تلاش شروع ہوئی، کہیں ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے۔ وہاں ڈسٹرکٹ بورڈ کا ایک شفا خانہ تھا، وہاں ڈاکٹر موجود نہیں تھا، ڈاکٹر کام کرتا نہیں، بلکہ ڈاکٹر کا کام ایک کمپاؤنڈر سے لیا جاتا تھا، وہاں ایک کمپاؤنڈر ڈاکٹر کا کام کرتا تھا۔ اسٹیشن کے ملازموں سے معلوم ہوا کہ ڈاکٹر صاحب بھی بلہوری کے رہنے والے ہیں، یہ بھی اسی جگہ کے رہنے والے ہیں، یعنی بلہور۔ لوگوں کو تسکین ہوئی، داروگا جی شفا خانے کی طرف دوڑے، کمپاؤنڈر سے ساری کیفیت بیان کی، تو کہا آپ ذرا چل کر انہیں دیکھ لیں، ان کا نام چوکے لال، یعنی جو کمپاؤنڈر تھا اس کا نام چوکے لال تھا۔ چوکے لال داروگا جی کمپاؤنڈر کے پاس گئے، اسے کہا ہمارے یہاں ایک بیمار ہے، وہ سخت بیمار ہے، آپ وہاں چلے جائیے، اسے دیکھ لیجیے۔ رکائی سے بولا تو چوکے لال نے تھوڑا ضبط کر کے آہستہ سوچا، رک کر بولا صبح کے وقت باہر جانے کا حکم نہیں ہے، یعنی صبح کے وقت میں باہر نہیں نکلتا۔ تو پھر ان دونوں کے درمیان ایک ڈائلاگ ہوتا ہے، تو یہی ڈائلاگ ہم کل پڑھیں گے۔